लिए, क्योंकि जब कभी भी किसी दो संख्याओं का योग दिया जाए और दोनों संख्याओं का अंतर दिया जाए, आपसे बड़ी संख्या पूछे या फिर आपसे छोटी संख्या पूछे, तो आप कैसे निकालोगे, वो भी विद इन सेकंड। तो इस सवाल को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और कई सारे सवाल इसी पैटर्न पे हम करने वाले हैं। तो एक बार इस सवाल को देखिएगा जरूर, बहुत कुछ सीख के जाओगे, गारंटी हमारी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का योग 83 है, उनका अंतर 25 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे सवाल आपसे ये कह रहा है कि कोई भी दो संख्या है, उनको आपस में जोड़ते हो तो 83 आता है और घटाते हो आपस में तो 25 आता है। यहाँ पे आप कोई भी दो संख्या ले लो, ए बी ले लो, एक्स वाई ले लो, पी क्यू ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे मैं ऐसे समझता हूँ कि दो संख्या में लेता हूँ, एक संख्या ए और एक संख्या बी। जैसा सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 83 है, अगर इन दोनों को आपस में मैं जोड़ता हूं तो कितना आएगा, यहाँ पे 83 आएगा। फिर सवाल आगे कह रहा है कि उनका अंतर 25 है। अंतर का मतलब कि उन दोनों को जब हम घटाते हैं, अगर इन्हीं दो संख्याओं को हम आपस में घटाते हैं तो वहां पे कितना आता है, 25 आता है। पहले आप एक बार सवाल समझिएगा, लगाने पे मत जाइएगा। क्यों मैंने इस सवाल को लिया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे सवाल इसी पैटर्न पे चला जाता है। तो इसको आप विद इन सेकंड कैसे करोगे। आप ये नहीं सोचो कि आप समझाने में इतना टाइम लगा रहे हो, भैया समझाने में लगा रहे हैं, लगाने में आपका टाइम नहीं लगेगा, गारंटी हमारी है। वीडियो लास्ट होते होते आप कहोगे कि हाँ कुछ सीख के गए, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रुके रहिएगा। तो यहाँ पे ना आप क्या करते हो, ये आपके पास दो समीकरण बन जाता है, और दो समीकरण बन जाता है तो जब आप जानते हो कि आप यहाँ पे देखो प्लस बी और माइनस बी, बड़ी संख्या ए और छोटी संख्या बी अगर हमने लिया तो ये दोनों घट कट जाएगा, और यहाँ पे ए और ए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2a आएगा, और बराबर देखना 83 और 25 को जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 8 और 2 10, 108 आया। सही है। तो यहां से हम a की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2a के साथ में गुणा है, उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, ये हो जाएगा 108 बटा 2। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पे 54 आ गई भाई। 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। यहाँ पे हम a बराबर कितना निकाल लेते हैं, 54 निकाल लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। मैं क्या समझाना चाहता हूँ ये बड़े ध्यान से समझ। अब a की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो यही a की वैल्यू हमें चाहे समीकरण 1 में रखना होता है और चाहे समीकरण 2 में रखना होता है, किसी में आप रख लो। तो a प्लस बी वाले में मैं रखता हूं कि a प्लस बी बराबर में क्या है, यहाँ पे 83 है, ऐसे समझ। तो a की वैल्यू हमें मालूम चल गई, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 54 है, और प्लस बी बराबर कितना, 83। हम जानते हैं कि जो संख्या इधर प्लस में है उस साइड में भेजेंगे तो माइनस में चली जाएगी, तो b की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी क्या, 83 माइनस क्या, 54। तो यहाँ पे 83 माइनस 54 किया हमने, यहाँ पे देखो 13 में से 4 गया, सही है, 9, और यहाँ पे देखो 7 में से 5 गया 2। तो b की वैल्यू भी हमारी क्या निकल के आ गई, 29 निकल के आ गई। यहाँ से हम इस तरीके से निकालते हैं, ये तो हो गया बेसिक। यही सवाल कह रहा था कि दोनों संख्याओं का योग 83 है। अब आप ऐसे समझना कि ए हमने निकाला कितना, 54, और बी कितना निकाला, 29। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखो 9 4 13 के 3 हासिल 1, 5 2 10 और एक सॉरी 5 2 7 और एक 8, 83। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 83 आता है, और 54 माइनस 29 करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। तो 14 माइनस 9 कितना, 5, और यहाँ पे 4 माइनस 2, यहाँ पे 2, 25। जब इन्हीं दोनों को हम घटाते हैं तो कितना आता है, 29 आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 83 आता है। सही है। तो अब आप सवाल समझ गए होंगे, सॉरी हाँ, जोड़ते हैं तो 83 आता है और घटाते हैं तो 25 आता है। सही है। तो सवाल आप इतनी बात समझ गए होंगे, तो मैं समझता हूं कि इस सवाल को आपने समझ लिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगाना। सही है। ये तो आपका बेसिक है। अब आप अपने मन से सवाल बना सकते हो कि दो संख्याओं का योग, सही है, योग 35 है, उनका अंतर कुछ और है, इस तरीके से। मतलब यही होता है कि कोई भी दो संख्या ले लो, उन दोनों को जोड़ दो, सही है, और कोई भी दो संख्या ले लो, उन दोनों को घटा दो, उन्हीं दोनों संख्याओं को आप सवाल बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार बड़े ध्यान से देखना। इस सवाल का जवाब आपको ऐसे नहीं देना, ये तो मैं आपको समझा रहा था। जैसे सवाल मिले आप इसको डायरेक्ट लगाओगे। सही है। डायरेक्ट लगाओगे। डायरेक्ट कैसे लगाओगे, जब कभी भी दो संख्याओं का योग दिया रहे और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे, तो फिर आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे, ध्यान देना, बड़ी संख्या पूछे तो आप बड़ी संख्या के लिए क्या करो, एक बार ध्यान से समझ लेना। ये चीज लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं। बड़ी संख्या के लिए आपको क्या करना है, योग और प्लस अंतर, सही है, और बटा में 2 कर देना है, इस तरीके से। सही है। और छोटी संख्या पूछे आपसे तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या के लिए आपको योग माइनस अंतर कर देना है। सही है। यहाँ पे योग और माइनस अंतर बटा में
2 कर देना है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, सही है? अब इसका जवाब विदिन सेकंड आप दे दोगे। क्या पूछ रहा है? 2 संख्याओं का योग 83 है, उनका अंतर 25 है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो योग और प्लस अंतर बटे में 2 करना है यहाँ पे, तो आप फटाफट से कर दो। योग कितना है आपका? 83 और प्लस अंतर कितना है? 25। 83 और 25 जोड़ो और बटे में 2 कर दो। यहाँ पे ध्यान देना, देखो 5 3 8 और 8 2 10, 108 बटा 2 और यहाँ पे डायरेक्ट आपका बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी कितना? 54। सही है? डायरेक्ट करोगे आप बहुत तेजी के साथ। ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये वाला सवाल देखना, अगला सवाल देखना। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 88 है, उनका अंतर 12 है, तो आपको क्या निकालना है? बड़ी संख्या निकालना है। तो इन्हीं दोनों को जोड़ देना है। 88 और प्लस 12 आप जोड़ दो और बटे में 2 कर दो यहाँ पे। तो 88 और 12 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 बटा 2 करा आपने, कितना आ गया? 50 आ गया। बड़ी संख्या 50 हो गई। सही है? अगर यहाँ पे छोटी संख्या पूछता तो आप क्या करते? आप 88 माइनस 12 करते और बटा में 2 कर देते। तो यहाँ पे क्या होता? 8 में से 2 घटाया आपने 6, 8 में से 1 घटाया 76 बटा 2 और 2 से 76 को काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। छोटी संख्या आराम से बता देते आप। सही है? बस आपको क्या करना है? कंसंट्रेट करना है एक बार समझ के, क्योंकि हर जगह पे ये काम आएगा। ऐसा नहीं है सवाल छोटा है। सवाल छोटा बड़ा कभी नहीं होता। ध्यान से समझना कि आपको समझ में आना चाहिए वो चीज़। यहाँ पे ध्यान से समझना। देखना, एक सवाल और लेते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 15 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो भैया डायरेक्ट छोटी संख्या बताओ ना। और छोटी संख्या बताने के लिए आपको क्या करना है? 75 माइनस 15 और बटा में 2। तो यहाँ पे देखो 75 में से 15 घटाओ कितना? 60 बटा 2 करते, यहाँ पे आपका आंसर आ जाता कितना? 30। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाता। सिर्फ पहला सवाल आपको समझाने में देर लगा, वरना सवाल आएगा आप बिना देखे बिना कलम चलाए। बात समझना, सवाल देखोगे बिना कलम चलाए आप इसका आंसर दोगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है 2 संख्याओं का योग 120 है, उनका अंतर 36 है, छोटी संख्या क्या है? आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या के लिए इन दोनों को आपस में घटाना है। मतलब 120 में से आपको 36 घटाना है और बटे में 2 करना है। तो घटाओगे, देखो 10 में से 6 गया, यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे देखो 11 में से 3 गया, 8 बचा। 84 बटा 2 करोगे तो देखो 2 चौके 8 और 2 दूना 4, मतलब आपका आंसर क्या आ गया? 42 आ गया। बड़े आराम से कर दोगे। सही है? इसका मतलब कि मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि जब योग दे दे और अंतर दे दे, सही है, तो आपको बड़ी संख्या निकालना है तो योग और अंतर को दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। छोटी संख्या निकालना है, योग और अंतर को दोनों को माइनस करो, 2 से डिवाइड कर दो, छोटी संख्या निकल जाएगी। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये छोटी सी चीज मैं आपके लिए लेके आया, आपको पूरी बात यहाँ पे समझ में आई होगी, वो भी बहुत अच्छे से। अगर समझ में आई है तो बिना कलम चलाए आपको आंसर देना है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगी ये पूरी बात। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 250 है, उनका अंतर 50 है। ध्यान देना, बड़ी संख्या आपको बताना है। तो अब क्या करना है? आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, बिना कलम चलाए आपसे इसका आंसर भी बहुत आराम से निकल जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। अगर इसका जवाब देते हैं तो अगली वीडियो में आपका कमेंट जस्ट आपके सामने होगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।